हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी सीरीज़ में। और आज मैं आप लोगों को जी सीरीज़ का ये 19वां भाग है, जिसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो रूल्स है या एक कह सकते हैं कि एक नियम है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जो छोटे हैं, जिनको नहीं पता रहता कि जैसे बोल दिया जाए कि वो अपने घर जाता है, मैं अपने गांव में रहता हूँ, बच्चे अपने घर चले गए, जानवर अपने जंगलों में रहते हैं या अपने घरों में रहते हैं, चिड़िया अपने घोंसले में रहती है। तो यहाँ पे जो अपने शब्द आ रहा है, ठीक है, और सबकी तो अंग्रेजी मिल जाती है, लेकिन जब अपने शब्द की अंग्रेजी लिखनी होती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये अपने शब्द की अंग्रेजी कहाँ से लाएं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कहाँ पर अपने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं और किस कंडीशन में हम अपनों के लिए मतलब क्या लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांसलेशन दे दिया है और उसको हल भी कर दिया। एक साथ में हल अगर करने लगता तो ज़्यादा टाइम लगता। तो यहाँ पे जो है मैंने देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि मैं, यहाँ पे मैं है, ध्यान देना, मैं अपने गाँव जाता हूँ। अब ध्यान देना यहाँ पे जो मैं है, मैं और अपने आया है, ठीक है, तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी, गांव का विलेज हो जाएगा, जाता है का गो हो जाएगा। तो फिर हम अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? कोई विशेष तो इसका मतलब कहीं पे अगर वैसे ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। और इसको देखिए कैसे ट्रांसलेशन मैं करता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपनों के लिए अंग्रेजी क्या लगाते, ध्यान देना आप लोग। तो जो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस में जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट आते हैं, नॉमिनेटिव केस में जो भी सब्जेक्ट आता है उसी का पजेसिव केस जो होता है वही अपनों की अंग्रेजी होती है। ठीक है, जैसे माई मीन्स क्या होता है, माई मीन्स मेरा होता है, और जो मेरा शब्द है वही अपना भी है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई होता है तो हम अपनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? माई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो पजेसिव केस होता है वही नॉमिनेटिव केस का जो भी सब्जेक्ट होगा उसी का पजेसिव केस जो बनेगा वही हमारा अपनों की अंग्रेजी होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है छोटे से प्लेस पर, स्थान पर, यहाँ पे जैसे कि मैं, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका मैं है, ठीक है, किसी भी वाक्य में कर्ता अगर मैं है और उसी वाक्य में अपने शब्द आता है तो वहां पे हम मैं के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग करेंगे। यानी ये हमारा नॉमिनेटिव केस जो बन रहा है ये उसका पजेसिव केस है। ये जो पजेसिव केस होता है वही हमारा अपने की अंग्रेजी होता है। ठीक है, इसकी दो अंग्रेजी होती है, एक होता है मेरा और एक होता है अपना। तो इसके पहले जो मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताया था पार्ट 18 में, 18वें भाग में पर्सनल प्रोनाउन में मैंने वहां पे दोनों लिख दिया है कि माई मीन्स मेरा भी होता है और माई मीन्स अपना भी होता है। तो आइए ट्रांसलेशन के, अच्छा अभी थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। तो मैं अपनों के लिए माई का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना आप लोग अच्छे से, ठीक है। हम अगर सब्जेक्ट है तो अपनों के लिए क्या लगाएंगे? अवर लगाएंगे। तुम सब्जेक्ट है तो अपने के लिए योर लगाएंगे। अगर वह व्यक्ति है, कोई सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन आ रहा है तो अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। वह स्त्री है तो अपने के लिए हर का प्रयोग करेंगे। वे अगर हमारा सब्जेक्ट है तो अपने के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। वह जो है अगर छोटे जीव जंतु निर्जीव चीजें जो होते हैं इट का जो प्रयोग किया जाता है ना, अगर निर्जीव अगर हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और उसके साथ अगर अपना शब्द आ जाए, जैसे कि कुत्ता जो होता है वह अपने बच्चों की देख रेख करता है, तो कुत्ता अपने बच्चों की। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैटर ये फंसता है कि जो कुत्ता है, डॉग जो आ रहा है, उसके साथ हम हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं और इट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका कंडीशन होता है। तो इसका कंडीशन ज्यादा तो है नहीं, बस सिर्फ अगर जैसे मान लीजिए कोई कहानी चल रही है, अगर कोई कहानी चल रही है उसमें डॉग हमारा अगर एक नायक के रूप में है, यानी उस कहानी का वो हेड पात्र है, वो कैरेक्टर जो है हेड है, तब हम वहां पे अपने के लिए कुत्ते के साथ हिज का प्रयोग करेंगे। अगर नॉर्मली हमारा कोई सेंटेंस आता है अनुवाद के तौर पे, जैसे कोई एक सिंगल सेंटेंस हो गया, तो वहां पे हम ज्यादातर इट्स का ही प्रयोग करेंगे। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोई कहानी चल रही है तो कुत्ता आया है, डॉग आया है, तो अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। और कोई अगर ट्रांसलेशन दे रहा है मान लीजिए एक सेंटेंस में, तो वहां पे जो है हम इट्स का प्रयोग करेंगे। बस ये थोड़ा सा अंतर है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वह अगर कोई जानवर है, कोई छोटी चीज है, कोई निर्जीव चीज है, कोई छोटे जीव जंतु हैं, तब हम अपने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ITS, इट्स, यानी छोटे जीव जंतु। ठीक है, यहां तक ये हो गया हमारा। फिर अगर किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम आता है, जैसे यहाँ पे राम है,
तो राम अपने के लिए राम, चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक के लिए जैसे यहाँ पे हुआ है प्रोनाउन के साथ हम हिज का प्रयोग करते हैं, वैसे अगर किसी का नाम आता है तब भी हम हिज का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे, मैंने कई बच्चों को देखा कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में, लेकिन आप लोग जो है इसको ध्यान से समझिएगा। राधा है किसी स्त्री का नाम है, जैसे हम वह के लिए जो है हर का प्रयोग करते हैं अपनों के सेंस में, वैसे ही राधा एक स्त्री है तो अपनों के लिए हर का प्रयोग किया जाएगा 100%। ठीक है, आप इसको जो है दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट आता है गांव वाले। गांव वाले का मतलब क्या हुआ? एक आदमी तो होगा नहीं, ढेर सारे लोग होंगे गांव वाले। तो अब देखिए आप लोग, जैसे हम वे का मतलब क्या होता है, दे का मतलब क्या होता है? वे लोग होता है, यानी हम दे का प्रयोग तब करते हैं जब ढेर सारे लोगों के बारे में बात होती है। ठीक है, तो दे का मतलब ही हुआ मतलब ढेर सारे लोगों के बारे में बात होना। तो अगर यहाँ पे दे मीन्स वे होता है, वे या वे लोग होता है, तो अपनों के लिए यहाँ पे जो मैंने ये डैश जो यहाँ पे मार्क लगाया है उसका मतलब ये है कि अपने, वे है और अपने के लिए हम क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। अगर हम वे के लिए अगर हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं ढेर सारे लोगों के लिए, तो वैसे भी यहाँ है गांव वाले, तब हम अपनों के लिए क्या लगाएंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। इस बात को भी ध्यान देना। बच्चे, ढेर सारे बच्चे हैं, एक बच्चों की बात नहीं हो रही, ढेर सारे बच्चे हैं, तो बच्चे, अब यहाँ पे जो मार्क लगाया मैंने इसका मतलब अपने, बच्चे अपने के लिए हम क्या करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी कहीं कहीं इट्स का प्रयोग होता है, तो ये डिपेंड करता है हमारे स्टोरी पर। अगर कोई कहानी चल रही होती है, जैसे यहाँ पे डॉग वाले में मैंने बताया, वही सेम सिस्टम इसमें भी होता है, तो वहाँ पे आप जो है इट्स देयर का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको सिंगल सेंटेंस में लगाना है तो आप इट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ यही है कि स्टोरी रहेगा तो देयर रहेगा, एक नॉर्मल सेंटेंस रहेगा तो इट्स रहेगा। ठीक है, तो अब आइए इसको थोड़ा सा ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे शायद कुछ कम दिखाई दे रहा होगा, मैं है यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने गांव जाता हूं। अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे आई मीन्स होता है मैं जाता हूं, गो हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत ही मैं इस रूल को बता रहा हूं। ठीक है, आई गो, मैं जाता हूं, सब्जेक्ट लिखने के बाद पीछे से शुरू होता है। ठीक है, आई गो, मैं जाता, मैं की अंग्रेजी आई हो गई और जाता हूं की अंग्रेजी गो हो गया। अपने गांव, अब देखिए दो काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि गांव से हमारा जो है एक मतलब समीप वाला का बोध होता है, नियरेंस का बोध जो होता है, बोध होता है, तो हम यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे। तो कहाँ जाता हूँ? अपने गांव, अधिकार कारक भी है और अपने की भी अंग्रेजी ला रहा, तो आई गो माई विलेज। देखिए आई के साथ अपनों के लिए मैंने माई लगाया है। हम रोज अपने स्कूल जाते हैं, वी गो टू। अब देखिए अवर स्कूल, अपनों के लिए मैंने क्या लगाया? वी हमारा सब्जेक्ट है, तो अपनों के लिए क्या है? वी के साथ देखो अवर का प्रयोग होता है ना अपनों के लिए। हम अगर है सब्जेक्ट तो अपनों के लिए क्या लगाएंगे? अवर लगाएंगे, तो वी हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, गो जाते हैं, ये हमारा मेन वर्ब है, तो अपने स्कूल के लिए अवर स्कूल हो गया, डेली जो है हमारा रोज की अंग्रेजी हो गई। तो हम रोज अपने स्कूल जाते हैं, वी गो टू अवर स्कूल डेली। ठीक है, अब फिर अगला देखते हैं कि क्या वे दोस्तों को बुलाते हैं। अब क्या पहले है तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम होता है अपना, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, वो वाला सब अपना फिक्स रहेगा। आपको केवल ध्यान देना है इसमें कि सब्जेक्ट के साथ अपनों के लिए हम क्या लगाते हैं। तो क्या वे दोस्तों को बुलाते हैं? डू दे कॉल, क्या वे अपने यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे अपने मैंने नहीं लिखा। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। क्या वे अपने दोस्तों को बुलाते हैं? तो डू दे, अपने के लिए देयर का प्रयोग हुआ, दे सब्जेक्ट है, तो अपनों के लिए देखिए वे है। ठीक है, वे के साथ अपनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। तो डू दे कॉल देयर फ्रेंड्स, क्या वे बुलाते हैं अपने दोस्तों को। ठीक है, हमारा ट्रांसलेशन हो गया। कर्ता हमारा दे है तो अपनों के लिए देयर का प्रयोग किया गया। फिर वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है, ही प्लेज हो जाएगा आपका। सब्जेक्ट एक सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। वह खेलता है, ही प्लेज, अपने दोस्तों के साथ। ध्यान देना थोड़ा आप लोग, यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है तो यहाँ पे विथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपने दोस्तों के लिए क्या लगा? हिज का प्रयोग हुआ। सब्जेक्ट हमारा ही है तो अपनों के लिए हमने क्या लगाया? हिज लगाया। ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स।
ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया आपका। वह अपने माँ के साथ कब जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, अपने माँ के साथ वह। अब वह एक स्त्री है, लड़की है, तो पहले हम जो नियम होता है ट्रांसलेशन का, प्रश्न सूचक शब्द बीच में, तो पहले लगा लिया, इंडिफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो डू डज लगाया सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट हमारा है वह, ठीक है, वह अपने। ध्यान देना, जब सब्जेक्ट सी है तो अपने के लिए हम क्या लगाएंगे, हर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्त्री के लिए, अपनों के लिए हम क्या लगाते हैं, हर का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन डज सी गोज, अब ध्यान देना यहां पर भी मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, गोज नहीं होगा क्योंकि एक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार आया है, ठीक है, तो गोज नहीं होगा, व्हेन डज सी गो विथ हर मदर। अब देखिए वह सब्जेक्ट है तो अपनों के लिए हर का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब यहां पे फिर हमारा अगला जो सेंटेंस है, तुम अपने दुकान पर हल्ला क्यों करते हो। अब क्यों बीच में आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नियम होगा उसके अनुसार अमल करेंगे, बाकी तुम सब्जेक्ट है तो अपनों के लिए क्या लगाएंगे, इस बात पे जो है पॉइंट करना है आप लोगों को। तो वाई डू यू शाउट, चिल्लाते हो, यू, तुम अपने के लिए योर का प्रयोग किया गया, वाई डू यू शाउट एट योर शॉप, अपनी दुकान पे तुम क्यों चिल्लाते हो। देखिए यू के साथ अपनों के लिए क्या लगा, योर का प्रयोग हुआ है, तो देखिए तुम के साथ अपनों के लिए योर का प्रयोग हुआ है, इसको ध्यान देना आप लोग। अगला देखते हैं, सीता अपने। अब देखिए सीता सब्जेक्ट है, अपने फिर आया है, अपने घर। देखिए दो काम कर रहा है, एक पजेसिव केस का भी काम कर रहा है और ये अपना वाला भी सेंस दे रहा है, ठीक है। तो सीता अपने घर कभी नहीं जाती है, सीता सब्जेक्ट हुआ हमारा, कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए निगेटिव सेंटेंस हमारा है, तो नेवर शब्द होने की वजह से डू डज का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां पे हम गोज का प्रयोग करेंगे। तो सीता गो, सीता जाती है अपने घर, अपने के लिए क्या लगा, मैंने हर का प्रयोग किया, तो सीता नेवर गोज हर होम, सीता अपने घर कभी नहीं जाती है। फिर अगला देखिए बच्चे। अब बच्चे हैं अपनी किताब कैसे पढ़ते हैं, कैसे, हाउ डू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट हुआ, हाउ डू चिल्ड्रेन, कैसे बीच में है, हिंदी में तो अंग्रेजी में पहले आ जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो उसकी सहायक क्रिया लगा दिया सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रेन है इसलिए यहाँ पे डू का प्रयोग हुआ है। खैर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम की बात हुई, हमें ध्यान क्या देना है, सब्जेक्ट और अपनी पे ध्यान देना है, ठीक है। बच्चे सब्जेक्ट हैं तो बच्चे जो है सब्जेक्ट है, तो अपनी के लिए देयर का प्रयोग यहाँ पे मैंने किया है। बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं तो ढेर सारे लोगों के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, जैसे दे के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है ढेर सारे लोगों के लिए, वैसे यहाँ पे ढेर सारे लोगों के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा हाउ डू चिल्ड्रेन रीड देयर बुक्स। ये हमारा ट्रांसलेशन होता है कंप्लीट यहाँ पर। अब हमारा जो है दो और बचा हुआ है, जानवर अपने। अब फिर ध्यान देना आप लोग, जानवर हमारा जो है क्या करता है, रहता, रहने का काम कर रहा है, जानवर तो हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जानवर अपने, अब बाकी नियम जो टेंस का है उसका अपने हिसाब से रहेगा, तो जानवर रहते हैं, जानवर रहते हैं, एनिमल लिव, कहाँ रहते हैं, अपने जंगल में, इन देयर आ गया, फिर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन अब बता रहा है ढेर सारे जानवरों के लिए, तो ढेर सारे के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। तो एनिमल्स लिव इन देयर फॉरेस्ट, यहाँ पे जो देयर आया है एनिमल्स के अनुसार आया है, और इसका हिंदी जब निकालेंगे तो यहाँ पे या तो मेरा होगा या फिर अपना होगा। वैसे हालांकि जानवर जो है उनके जंगलों में तो नहीं होगा, अपने मतलब अपने के सेंस में आ रहा है उसमें, और दूसरा हमारा सेंस नहीं जाएगा। अब देखिए हमारा लास्ट क्या है, चिड़िया अपने घोंसले में कैसे रहती है, चिड़िया हमारा सब्जेक्ट है, अपने घोंसले में कैसे रहती, कैसे देखिए कैसे के लिए हाउ मैंने बता दिया, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता दिया है, तो चिड़िया अपने घोंसले में कैसे रहती है, हाउ, ठीक है, ये चिड़िया हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो बर्ड्स जो है हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब चिड़िया अपनों के लिए इट या देयर में से दोनों में से कोई एक प्रयोग कर लोगे, दोनों से ही है, गलत कोई नहीं है, ठीक है। तो हाउ डू बर्ड्स, अब चिड़िया अपने के लिए इट्स का प्रयोग करेगा सिंगल सेंटेंस में, कोई कहानी अगर चल रहा है, रन पे है, रनिंग में है, रनिंग मूड में है अगर कहानी, तब हम वहां पे चिड़िया के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, कोई सिंगल सेंटेंस बताता है तो इसको बताइए, कोई डबल मतलब कहानी में है तो इसको लगाइए। तो हिंदी जो है इसका हुआ कि चिड़िया अपने घोंसले में कैसे रहती है, हाउ डू बर्ड्स लिव इन इट्स या देयर नेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो चिड़िया है इसके पहले दर नहीं लगेगा, ठीक है।
तो ये रहा वीडियो जो है आई के साथ अपनों के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल सी चीज है ये। बस आपको पॉइंट यही ध्यान देना है कि नॉमिनेटिव केस कर्ता अगर हमारा ऐसे है तो उसका जो अधिकार कारक होता है वही हमारा जो है, वह जो अधिकार कारक होता है वही हमारा अपनों की अंग्रेजी होता है। जैसे आप लोग अपने घरों में रहते हो, यू स्टे एट योर होम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अपने घरों में रहते हो, अब मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बात कर रहा हूं, आप लोग कह रहा हूं, मतलब यू तो सिर्फ योर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ढेर सारे, मतलब जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए मैं बोल रहा हूं। तो तुम लोग अपने घर में रहते हो और यू स्टे एट योर होम। अब देखिए यहाँ पे होम करेंगे कि होम्स करेंगे, यहाँ पे होम ही होगा, होम्स नहीं होगा। अगर होम्स का प्रयोग होता तो यहाँ पे देयर का प्रयोग हो जाता, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो सीरीज है एक ग्रामर की बहुत बड़ी श्रृंखला है। इसमें मैं आपको एक द टॉपेस्ट जो मॉडल का जो भी रूल्स होता है, जो भी हायर लेवल का होता है रूल्स, उन सारी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा। अब एक वीडियो में तो सारे रूल्स आएंगे नहीं, तो आप जो है वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। अगर आप किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।